प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का अंतिम पाठ, अंतिम कविता के कवि जो प्राचीन कवि हैं, जिनका नाम है घनानंद। घन प्लस आनंद यानी बहुत ज़्यादा आनंद से जुड़ा हुआ, यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आज इस पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 का हमारा ये अंतिम पाठ, अंतिम कविता होगी। लेकिन इस कविता का शीर्षक विशेष न होकर इसमें छंदों के ही नाम दिए गए हैं। उन छंदों के बारे में थोड़ी पूर्व जानकारी से पूर्व हम इन छंदों को लिखने वाले, इस कविता नंबर 11 को लिखने वाले कवि जो हैं घनानंद, उनके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, श्यामपट्ट पर घनानंद के बारे में मैंने बिंदुवार उनकी जो खूबियां हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण लिखा है। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको घनानंद जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। बच्चों, घनानंद जी हैं वो रीतिकालीन कवियों में, रीति मुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि या उनके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। अब आपके ये समझ में थोड़ा सा दो शब्द, रीतिकाल जो प्रेम के लिए सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और विशेष रूप से नायिका के लिए। इसके साथ इसमें एक शब्द और आया है, रीतिकालीन कवियों में रीति मुक्त। रीति मुक्त शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे कवि जो रीति के अनुरूप रचनाएं नहीं करते, अर्थात वो उन रीतियों में, नीतियों में न बंधकर स्वच्छंद रूप से, मुक्त रूप से अपनी रचनाएं करते हैं, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो ठीक वैसा ही परिचय घनानंद जी का है। घनानंद जी ने परंपराओं में बंद कर रचनाएं नहीं की, जैसा उनके विचार थे स्वच्छंद और मुक्त, यानी वो उन्मुक्त होकर अपनी रचनाएं करते थे। होता क्या है कि घनानंद जी हैं वो, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वो उनके दरबार के विशेष कवि थे। और उसी दरबार में एक नर्तकी जिसका नाम था सुजान, वो उस दरबार के नर्तकी हैं, और वो उसी दरबार के जो राजा बादशाह मोहम्मद शाह हैं उनके मीर मुंशी हैं। दोनों का संगीत कार्यक्रम में मेल मिलाप हो जाता है और वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और उनकी चाहत या उनके प्रेम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे होते होते राजा को इस बात का पता चल जाता है, और राजा है वो नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होकर अपने मीर मुंशी को और अपने दरबार से, यानी घनानंद को दरबार से निकाल देते हैं। जब घनानंद को दरबार से निकाल दिया जाता है तो वो अपनी प्रेयसी सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं या कहते हैं, लेकिन सुजान उनको मना कर देती है, और वो व्यथित होकर, दुखी होकर उस राजा के दरबार से चले जाते हैं, और वृंदावन में जाकर वो रहने लगते हैं। और वृंदावन में भी वो सुजान को अपने मन से, हृदय से भूल नहीं पाते हैं, तो वो वहीं से अपनी काव्य रचनाएं करते हैं जो रीतिकालीन, यानी नायिका के सौंदर्य या श्रृंगार से जुड़ी होती हैं। वो सुजान को नहीं बुला पाते हैं, तो उनकी याद में
अपने जो काव्य लिखते हैं या जो भी छंद लिखते हैं उनमें सुजान को वो प्रतीकात्मक रूप से आगे रखते हैं या अपने हृदय या रचनाओं में रखते हैं। ये तो उनकी थोड़ी सी प्रारंभिक या पृष्ठभूमि या उनके जीवन के बारे में मैंने बताया। अब हम जो प्रश्नों का उत्तर देंगे परीक्षा में उसके हिसाब से देखें कवि परिचय में क्या है। सबसे पहले देखो, कवि का नाम घनानंद, जन्म सन 1673। जन्म स्थान के बारे में पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, इसलिए मैंने एक बार छोड़ दिया है। आश्रयदाता उनके कौन थे, यानी किसके दरबार में वो रहते थे, उनका नाम था बादशाह मोहम्मद शाह जो दिल्ली के थे। संप्रदाय, उन्होंने वृंदावन में जाकर के और निम्बार्क जो संप्रदाय था वो उनमें दीक्षित हुए, यानी दीक्षा ग्रहण की। उनके काव्य की विशेषताएं, व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी क्या थी, मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि, यानी प्रेम के कारण जो हृदय में मन में पीड़ा होती है उनको अपने छंदों में अभिव्यक्त किया है या प्रकट किया है। वियोग वर्णन, जब नायक और नायिका के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं, मिलाप नहीं हो पाता, तो उसे कहते हैं वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा, क्योंकि राजा ने जब उन दोनों को अलग कर दिया लेकिन वो मन से नहीं बुला पाए, इसलिए अधिक रमा। उनकी रचनाओं में क्या खासियत थी, प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल और आवेग में, ये भी उनके जो रचनाएं उनमें विशेष स्थान था। साहित्यिक विशेषताएं देखें, घनानंद की भाषा परिष्कृत यानी सुस्पष्ट, जिसे एकदम शुद्ध कह सकते हैं हम, और साहित्यिक ब्रज भाषा, भाषा उनकी विशेष रूप से कौन सी थी, ब्रज भाषा। भाषा की व्यंजकता, व्यंजकता का मतलब क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग बढ़ाने में अत्यंत कुशल थे, निपुण थे, पारंगत थे। उनकी काव्य कला में सहजता यानी आसानी से समझाना के साथ साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल था। दो चीजें इसमें साथ थी, सहजता के साथ साथ वचन वक्रता, वचनों की महत्ता। तो ये 7 बिंदु थे। इसके बाद घनानंद की जो रचनाएं हैं वो देखिए, सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रस केली बलि आदि, ये 4 रचनाएं उनकी प्रमुख थी जो श्यामपट पर आपके सामने लिखी हुई है। उनकी मृत्यु या जीवन का अंतिम दिन था सन 1760। ये तो था बच्चों जो इस कविता या इस पाठ नंबर 11 के कवि आपके कौन हैं, घनानंद जी। उनके जीवन परिचय, उनका व्यक्तिगत विशेषताएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं। अब इन्होंने इस पाठ में, इस भाग में 11वें में जो लिखा है उनका या उस कविता का कोई विशेष नाम न दे करके घनानंद ही नाम से है, लेकिन इसमें 4 भाग हैं, 4 छंद हैं, 4 काव्यांश हैं। तो पहले 2 हैं वो तो हैं कवित्त और अंतिम 2 हैं सवैया। कवित्त और सवैया के बारे में हम इससे पहले वाले जो कविता नंबर 10 थी उसमें थोड़ा हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि कवित्त छंद में क्या होता है और सवैया में क्या होता है। दोनों छंद वर्णिक हैं और वर्णों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था। तो आइए देखते हैं ये जो 4 छंद है उनका प्रतिपाद्य क्या है या घनानंद का इन छंदों के माध्यम से मूल भाव क्या प्रकट होता है। तो देखिए, पहला जो कवित्त है, इस कवित्त में पहले में घनानंद है वो सुजान नाम की जो उनको चाहने वाली नर्तकी थी उसके दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की है, अर्थात वो उनके दर्शन के पिपासु हैं या हृदय से उन्हें दर्शन करना चाहते हैं। संक्षिप्त में बताऊंगा। दूसरे कवित्त में क्या होता है कि वो सुजान से मिलना चाहते हैं और वो आनाकानी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं घनानंद कि हम दोनों में एक तरीके से मिलने की होड़ सी लगी हुई है। हे सुजान, आप कब तक अपने कानों में रुई डालकर रखोगी, अर्थात मुझे अनसुना करोगी।
एक दिन मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाएगी। ये तो पहले और दूसरे कवित की बात हुई। फिर तीसरा है छंद, उसमें है सवैया। इसमें कवि जो घनानंद जी हैं उन्होंने संयोग और वियोग, या दूसरा ये कह सकते हैं मिलन और विरह की अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो घनानंद क्या कहता है कि जब हमारा संयोग था तब हे सुजान मैं तुझे देखकर अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से बिता रहा था, लेकिन अब वियोग की अवस्था में, विरह की अवस्था में मैं आपकी अनुपस्थिति में, आपके बिना बहुत ही व्याकुल और व्यथित हूँ। और अंतिम जो सवैया है उसमें घनानंद जी हैं वो सुजान को एक पत्र लिखते हैं, लेकिन सुजान उस पत्र को बिना पढ़े ही उस पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस प्रकार इस भाग में या इस पाठ में जो 4 छंद हैं उनका संक्षिप्त परिचय मैंने सार रूप थोड़ा सा आपको बता दिया, या कवि घनानंद का कवित्व और सवैया के माध्यम से इस कविता का, इस पाठ का मूल भाव या प्रतिपाद्य क्या है इसके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। विस्तृत जानकारी और व्याख्या हम प्रत्येक छंद को पढ़ेंगे क्रमवार, तब सुस्पष्ट हो जाएगा। हर एक बात है वो आपके समझ में भी आ जाएगी और स्पष्ट भी हो जाएगी। तो आज हमारा जो इस कवि का परिचय घनानंद का है उस परिचय को हमने बिंदुवार पढ़ा और उनके द्वारा लिखे गए 4 छंद हैं। पहले 2 कविता और अगले 2 आपके सवैया हैं। इनके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। बच्चों, ये ऐच्छिक हिंदी के काव्य खंड का अंतिम पाठ, अंतिम कविता, अंतिम कवि है। इसके बाद ये काव्य खंड ऐच्छिक हिंदी का पूर्ण हो जाएगा। तो आप अपने जो नित्य क्रम के हिसाब से नियमित रूप से जो पीछे से कविताओं का सार और सब कुछ कर रहे हैं वैसे इसको भी लिखें, याद रखें। और इसी के साथ आज का जो कवि परिचय और कविता का प्रतिपाद्य मूल भाव आपने ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।